हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में आगे कुछ बतलाने वाला हूं, तो चलिए हम लोग उसे सीखते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके उसे देख सकते हैं। देखिए, एक टॉपिक है यहाँ पे, वस्तु की खपत में वृद्धि या कमी। तो जब भी किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होता है या कमी होता है, तो हम लोग अगर खर्च को नहीं बढ़ाना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, एक है मेरा, यदि वस्तु के भाव में x% की वृद्धि हो रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, और यदि वस्तु के भाव में x% की कमी हो रही हो तो हम लोग क्या करते हैं। तो अगर हम लोग खर्च को कांस्टेंट रखना चाहें, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहें, तो अगर वस्तु का दाम बढ़ेगा तो हम लोग खपत को कम कर देंगे, और वस्तु का दाम अगर घटेगा तो हम लोग खपत को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो इसमें क्या हो रहा है, वस्तु के भाव में वृद्धि हो रही है तो हम लोग वस्तु की खपत में कमी करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला होता है x बाई 100 प्लस x इंटू 100%। ये मेरा निकल के आता है कि कितना हम लोग वस्तु की खपत में कमी करेंगे, जिससे कि हमारा खर्च जो है वो कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। और इसी तरह यदि वस्तु के भाव में x% की कमी हो रही हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दाम घट जाएगा तो हम लोग वस्तुओं की खपत को बढ़ा देते हैं, यानी ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। तो वस्तु की खपत में वृद्धि इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। ठीक है, भाव में वृद्धि हो रही है तो हम लोग इसके थ्रू निकालते हैं कि वस्तु की खपत में कितना हम लोग कमी करेंगे, और अगर भाव में कमी हो रही है तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकालते हैं कि वस्तु की खपत में हम लोग कितना वृद्धि करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर हम लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि चीनी का जो रेट है वो 20% बढ़ गया है। ठीक है, तो हम लोगों को खर्च ना बढ़े, यानी हम लोग जितना पहले खर्च करते थे उतना ही अब खर्च करना चाहते हैं, तो हम लोग उसकी खपत में, यानी चीनी की खपत में क्या कमी करेंगे जिससे कि हमारा खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चीनी की खपत में कमी, खपत में कमी, तो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x बाई 100 प्लस x इंटू 100% में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी x कितना है, 20 है, बटा 100 प्लस x का मान कितना है, 20, तो 20 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 बटा 100 में से 20 जोड़ेंगे हम लोग तो 120 गुना 100। अब देखिए हम लोग इसे काटते हैं, 20 से ये एक बार में कटेगा, अब 20 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा। 6 से हम लोग इस 100 को भी काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा। सबसे पहले हम लोग इसे 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 0, यानी हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 50/3। तो देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू मेरा कितना आया, 50/3। 50/3 इसे परसेंट में हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 16.67%। क्लियर है? यानी हम लोग अगर चीनी की खपत में 16.67% की कमी करते हैं तो हम लोगों का खर्च नहीं बढ़ेगा, अगर चीनी का मूल्य बढ़ भी गया है तो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट मैंने और एक एग्जांपल लिया है, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, यदि दूध के मूल्य में 10% की कमी हो रही हो तो दूध की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दूध के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, यानी दूध का जो दाम है उसमें 10% की गिरावट आई है और हम लोग खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, यानी जितना हम लोग खर्च पहले करते थे उतना ही खर्च अब करना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यदि दूध के मूल्य में 10% की कमी हो रही है तो हम लोग दूध की खपत को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हम लोगों का क्या होगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दूध की खपत में वही पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हो रही है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दूध की खपत में वृद्धि, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, x बाई 100 माइनस x इंटू 100, ये किस में आता है तो परसेंट में, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना है, 10%, कितना है तो 10 बटा 100 में से 10 को हम लोगों को माइनस करना है क्योंकि फॉर्मूला में है 100 माइनस x, तो 100 माइनस 10 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 10 ऊपर में 10 ही रहेगा बटा 100 में से अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 गुना 100। अब देखिए हम लोग काटते हैं, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, इज इक्वल टू कितना आया, 100/9, कितना आया 100/9। तो इसका वैल्यू क्या होगा परसेंट में, 11 सही 1/9%, कितना होगा 11 सही 1/9%। तो अगर हम लोग इतने प्रतिशत से दूध की खपत में वृद्धि कर लेते हैं तो हम लोगों का खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलिए इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ और देखते हैं। यदि दो राशियों में क्रमशः x% तथा y% का परिवर्तन हो रहा हो तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। प्रश्नों में बहुत बार क्या रहता है कि जैसे किसी प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा 20% का वृद्धि हो गया या 20% का कमी हो गया, तो उसके फलस्वरूप प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया है वो निकालने के लिए दिया रहता है। तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं। प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, x प्लस y प्लस xy/100, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला क्या है, ये है x परिवर्तन जो है मेरा परसेंट में प्लस y प्लस xy/100। तो ये कब होगा, जब वृद्धि ही वृद्धि दर्शाए तब। अगर आपका प्रश्न में कहीं कमी दिया हुआ रहे, तो अगर कमी दिया रहे तो मान लीजिए x ये मेरा प्लस में है और कमी है तो वो हम लोग माइनस में लिखते हैं और प्लस माइनस मेरा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है xy/100, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ अगर वृद्धि दिया रहे तो ऐसे निकलेगा, अगर कमी और वृद्धि दोनों साथ में दिया रहे तो प्लस माइनस मेरा माइनस हो जाता है, इस तरह निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसे हम लोग क्लियर समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसे हम लोग उस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति के आय में 20% की वृद्धि की गई है, कितना वृद्धि की गई है, 20% की, और यदि आय में 20% की कमी की जाए तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी क्या कर रहा है, तो 20% की वृद्धि कर रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि अगर 20% की कमी हो जाए तो उस पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो x माइनस कमी भी है y माइनस xy/100, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 20% की वृद्धि हो रही है यानी +20, प्लस लिखने का इससे पहले जरूरत नहीं है, +20, और 20% की कमी यानी -20, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, वो साइन हम लोग यहां रखेंगे। और x मेरा ये है 20 गुना y भी मेरा क्या है 20 है बटा
100। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 20 में 20 घटेगा तो 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया माइनस, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 दूना 4 यानी -4, यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी, 4% की कमी होगी, ठीक है। यानी अगर व्यक्ति के आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, बाद में 20% की कमी कर दी जाए, तो ओवरऑल उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आय में 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और मैंने लिया है, इसे भी हम लोग उसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वो मेरा प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10% की वृद्धि है, यानी 10 ये प्लस में है, ठीक है। फिर 10% की कमी यानी -10, और प्लस माइनस माइनस, फिर 10 इंटू 10, XY को हम लोग गुना करते हैं बटा 100, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस, तो हम लोग माइनस लिख लिए। अब इसे काटते हैं, एक 0 से एक 0 कट गया, फिर एक 0 से एक 0 कट गया, तो ऊपर क्या आया, 1 इंटू 1 यानी 1, यानी -1 आया। अगर माइनस में वैल्यू आ रहा है तो यानी क्षेत्रफल पर कमी होगा, और अगर यहाँ पे प्लस में आता तो वो मेरा वृद्धि को दर्शाता है, यानी क्षेत्रफल पर क्या होता, वृद्धि होता। तो यहाँ पे माइनस में आया है, यानी 1% की कमी होगी, किस पे, तो क्षेत्रफल पर। किस पे कमी होगी, क्षेत्रफल पर। और यही अगर मेरा प्लस आता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, वृद्धि होती, 1% की क्या होती, वृद्धि होती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।